ओके, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये गुजरात यूनिवर्सिटी की सिलेबस की एक बुक नीरव में से है। एंड थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ बायोलॉजी का सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन है एंड मोस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट क्वेश्चन है, और इसको आंसर कर पाना काफ़ी हार्ड भी है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम टाइम में पीछे जावें और ऑब्ज़र्व कर सकें कि क्या क्या इवेंट क्रिएट हुई थी और किस तरह से लाइफ क्रिएट हुई थी अर्लियर अर्थ स्टेज में। इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए डिफरेंट वर्ल्ड में से डिफरेंट जगह में से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अप्रोचेस दिए, अपनी थियरीज़ दी, और इसी हिसाब से 4 मेन थियरीज जो है एक्सेप्ट की गई हैं। वो है स्पेशल क्रिएशन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन जिसे हम पैनस्पर्मिया थियरी भी कह सकते हैं, एंड थर्ड है स्पॉन्टेनियस ओरिजिन, एंड फोर्थ वन इज़ केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन आज के ज़माने में मोस्टली एक्सेप्टेड थियरी है जिसको माना जाता है और आज के मॉडर्न साइंटिस्ट मानते हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक करके सभी इन थियरीज़ को कि कौन सी थियरी क्या कहती है कि किस तरह से लाइफ अर्थ पर सबसे फर्स्ट आई थी एंड किस तरह से हम इवॉल्व हुए। सो आवर फर्स्ट थियरी इज स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन, द वर्ड मीन्स स्पेशल क्रिएशन। इस थियरी का मैं एक ओवरव्यू आपको बता दूं कि थियरी में कुछ ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो वर्ल्ड है ये क्रिएट किया गया है कोई सुपर नेचुरल पावर के द्वारा। सुपर नेचुरल पावर आप समझ सकते हो गॉड के द्वारा, मतलब इनडायरेक्टली इनका कहना ये था कि ये वर्ल्ड क्रिएट किया गया है गॉड के द्वारा। और इस थियरी को सपोर्ट तब मिल गया जब बाइबल में से कुछ डिस्क्रिप्शंस मिले जिसमें ये लिखा है और जिसमें ये स्टेट किया गया है कि गॉड ने इस पूरी दुनिया को 6 नेचुरल डेज़ में बनाया, मतलब 6 कॉन्सिक्यूटिव डेज़ में। तब से इस थियरी पे ज़्यादा ध्यान जाने लगा लोगों का, और ऐसा भी आप कह सकते हो कि ये थियरी उसी बाइबल की उसी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में से निकल कर आई है। बट लेटर ऑन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, लोगों की सोच आगे बढ़ी, इस थियरी को डिक्लाइन कर दिया गया क्योंकि साइंस जो है हाइपोथेसिस पे चलता है, एक्सपेरिमेंट्स पे चलता है, प्रूफ पे चलता है, और इस थियरी का कोई भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं थी, कुछ भी फॉर्मूला नहीं था। ये जस्ट एक रैंडम एक सोची गई सोच समझ थी। हालांकि इस थियरी को सपोर्ट किया गया था फादर सूरेज और जॉन मिल्टन लीनियस द्वारा, लेकिन फिर भी इस थियरी को नकार दिया गया है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं, लेकिन आज कुछ लोग इस थियरी को, बहुत से लोग तो इसे नहीं ही मानते हैं। सो आवर सेकेंड थियरी इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन, या तो आप इसे पैनस्पर्मिया थियरी भी कह सकते हो। पैनस्पर्मिया थियरी, ये थियरी ऐसा कहती है कि अर्थ पे जो लाइफ है वो कहीं आउटर स्पेस से आई है, जैसे कि बाहर से, मतलब हमारे यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स में हम अर्थ ऐसी सिमिलर एक ही अर्थ नहीं है, बहुत से अर्थ है, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये थियरी ऐसा कहती है कि अर्थ पे जो भी लाइफ है वो कॉस्मिक डस्ट या तो मीटेरॉइड्स के द्वारा इस अर्थ पे लाई गई है, क्योंकि अर्थ जब अपनी अर्ली स्टेज फॉर्मेशन में थी तो बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स और बहुत सारे मीटेरॉइड्स अर्थ से कंटिन्यूसली कोलाइड करते रहते थे, जिसके कारण ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक एस्ट्रॉइड या तो कोई भी ऐसा कुछ भी कॉस्मिक डस्ट ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या तो ऐसी सबसे पहली चीज़ों को लाया अर्थ पर, एंड इसी के कारण यहाँ अर्थ पे लाइफ इवॉल्व हुई और आज हम इतनी बड़ी एक लाइफ और एक इतना बड़ा पूरा ऑर्गेनिज्म सिस्टम बन चुका है। हालांकि इस थियरी को सपोर्ट तब मिल गया जब नासा ने जुपिटर के मून यूरोपा पर फाइंड किया कि वहाँ के नीचे, उस यूरोपा प्लैनेट के नीचे एक पूरा ओशियन सरफेस है। तब इस थियरी को ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा, एंड इसी तरह से करते करते बहुत से क्लूज़ जब नासा ने फाइंड किए कि हमारे यूनिवर्स में एक जगह लाइफ पॉसिबल हो, ये हो नहीं सकता, बहुत सी दूसरी जगहों पे भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है, बस उस तरह के कंडीशंस अराइव होनी चाहिए जैसा हमारे अर्थ पे हुई। तो इसलिए कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ जो है कहीं बाहर या आउटर स्पेस से हमारे अर्थ पे लाई गई और हमारे अर्थ पर प्रॉपर कंडीशंस मिली, बहुत अच्छी कंडीशंस मिली और लाइफ इवॉल्व हुई और आज इतना बड़ा एक ऑर्गेनिज्म सिस्टम बन गया है। हालांकि ये भी एक थियरी ही है, एक हाइपोथेसिस से कह सकते हैं हम इसको। और दूसरा इसका प्रूफ ये है कि मार्स पे जो रॉक्स हमें मिलते हैं उन फॉसिल्स रॉक्स में भी कुछ इस तरह के आइडिया हैं
कि मे बी मार्स पे भी कभी लाइफ हुआ करती होगी, क्योंकि वहाँ पे भी हम वाटर फ्लो हुआ है ऐसा देखने को मिलता है मार्शियन सरफेस को देखकर। एंड इसी के ऊपर से ये थियरी ओरिजिन हुई, जिसे कहते हैं हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन या तो फिर थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया। सो आवर थर्ड थियरी इज स्पॉन्टेनियस ओरिजिन। ये थियरी आप सब जानते हैं, हम सब पढ़ते आ रहे हैं और हम सबको पता है। ये थियरी को एरिस्टोटल ने भी सपोर्ट किया था। तो सबसे पहली बात कि ये थियरी कहती क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर में से क्रिएट हुई है। इस थियरी के हिसाब से लाइफ जैसे कि मर्ड हो गया या तो फिर कोई मर्ड ऑफ पॉन्ड, रिवर या तो लेक, यहाँ से लाइफ क्रिएट हुई है। वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं मर्ड हो, कोई भी नॉन लिविंग या तो कोई भी डिकेइंग मैटर लाइफ उससे क्रिएट हुई है, ऐसा इस स्पॉन्टेनियस थियरी ऑफ ओरिजिन इस थियरी का कहना है। हालांकि इस थियरी को नकार दिया गया जब लुईस पॉस्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। हम सब जानते हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स को, तो उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस थियरी को रॉन्ग साबित कर दिया गया और ये थियरी भी रॉन्ग हो गई। अब एट लास्ट आवर मेन थियरी इज केमिकल इवोल्यूशन, और ये थियरी आज तक मोस्टली एक्सेप्टेड है। ये थियरी सबसे पहले दी गई थी ओपेरियन एंड हल्डेन द्वारा, और इस थियरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था मिलर के द्वारा, और उसको हम मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इस थियरी के हिसाब से ओपेरियन एंड हल्डेन का ये कहना था कि लाइफ जो है वो इवॉल्व हुआ है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से, मतलब डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन हुए और डिफरेंट चीज़ें बनी, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, और इसको उन्होंने नाम दिया केमिकल इवोल्यूशन का। जैसे जैसे केमिकल इवोल्यूशन होता गया डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट चीज़ें बनती गई, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, इस तरह से और भी कई सारी चेन्स बनी, और जितने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जुड़ते गए और जितनी कॉम्प्लेक्स चेन बनती गई उतना ही कॉम्प्लेक्स एक लिविंग सिस्टम बनता गया। और ऐसे ही करते करते सबसे पहला सेल इस दुनिया में अराइव हुआ। इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी मिलर्स ने किया और तब एमिनो एसिड की फॉर्मेशन हुई थी। तब से ये थियरी और ज़्यादा बिलीफ में आ गई कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अर्थ पर जो है केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा, बिकॉज अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन एक बहुत ही मेन रोल प्ले करता है हर एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में इन द सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये थी कुछ 4 थियरीज जो ये बताती है कि हमारे अर्थ पे लाइफ किस तरह से इवॉल्व हुई। एंड ये जो थियरीज में डिस्कस की गई है, ये थियरीज डिस्कस की गई है गुजरात यूनिवर्सिटी के सिलेबस नीरव में से। एंड आई होप गाइस आप सबको समझ में आ गया होगा वीडियो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।